एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं खस्ता नमक पारे। ये देखिए कितने खस्ता नमक पारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं, कई परतों वाले। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 कप मैदा और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच करीब नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लें। और अब हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन क्रश की हुई और आधा चम्मच डाल देंगे कलौंजी। इस तरीके से हम यहाँ पे एक गड्ढा सा बनाकर तैयार कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच करीब तेल। तो हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच तेल लिया है और इसे मोयन के लिए हमें तेल डालना है और इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है मोयन। तो आटे में हमें अच्छे तरीके से मोयन मिलाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें मोयन लगा लेना है हाथों से। और जब हमारा मोयन अच्छे से लग जाएगा तो इस तरीके से मोयन को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए जैसे हम मुट्ठी बनाएंगे तो मुट्ठी आसानी से बन जाए तो परफेक्ट मोयन हमारा लगकर तैयार हुआ है। और अब हम इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ पानी नहीं डालें। और ये परफेक्ट डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से बना लेना है। और अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि डो हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं और इस तरीके से एक बार हम फिर से मसल कर तैयार कर लेंगे, हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे। और अब हम ले लेंगे यहाँ पे कटोरी और उसमें हम बना लेंगे स्लरी। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच लिया है तेल और उसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच मैदा और इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लरी बनकर तैयार हो गई है और इसको हम रख देंगे साइड में। तो चलिए अब हम लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं मैदे की। तो इस तरीके से हमें लोई बना लेनी है, जैसे कि रोटी वगैरह की लोई हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जितनी लोई आएंगी उतनी बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए हमने लोई बनाकर तैयार कर ली है और एक लोई लेंगे, इस तरीके से उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब हम इसे एक रोटी जैसी बेल लेनी है। तो जितनी बड़ी हो सके उतनी आपको बेल लेनी है और पतली बेलनी है। तो इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से बेलना है और पतली साइज की बेल कर हमने तैयार कर ली है, इतनी ही आपको बेल लेनी है। और अब हम लगा देंगे स्लरी जो हमने बनाकर तैयार की थी मैदे और तेल की। तो इस तरीके से इसके ऊपर डालकर अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। तो चारों तरफ हमें अच्छे से ये फैलाकर लगा लेना अच्छी तरीके से। तो ये लीजिए लगाकर हमने तैयार कर ली है। और अब हम क्या करना है कि जैसे कि रोल वगैरह को हम फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, उसी तरीके से मोड़ लेना है। तो इस तरीके से एक रोटी का हिस्सा उठाएं और ऐसे मोड़ लें। तो जैसे रोल मोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये लीजिए हमने फोल्ड करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक नाइफ और उससे हमें छोटे छोटे इसके पीसेस कर लेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस काटे हैं आप। तो ये लीजिए हमने सारे इसके पीसेस काट कर तैयार कर लिए हैं। तो बिल्कुल आपको इसी साइज के पीसेस काटना है और इस तरीके से एक पीस उठाएं और उसे अच्छे से बेल लें। तो इस तरीके से हमें पीस उठाना है और अच्छी तरीके से बेल लेंगे पतला पतला। और अब हम इसे नाइफ से काट लेंगे। तो एक हिस्सा एक तरफ से हमें इसे काट लेना है, इस तरीके से हम पहले काट लेंगे, कट लगा लेंगे और इसे मोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमें जितना आए उतना आपको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है और इसे हल्का सा हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये नमक पारे इस तरह बनाएंगे तो कई परतों वाले नमक पारे हमारे खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है और हाथों से प्रेस करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए सारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब उनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने तेल ले लिया है। तेल हमारा मीडियम गर्म रहेगा तभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने नमक पारे बनाकर तैयार किया था। तो यहाँ पे हमारा तेल मीडियम गर्म है और गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसमें जितने नमक पारे आएंगे एक बार में आपको उतने डाल देना है। तो इस तरीके से हमने नमक पारे डाल दिया है इसमें और इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 1 मिनट हो गए हैं और अब हमें इन्हें अलट पलट कर गोल्डन फ्राई कर लेना है।
तो इस तरीके से गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देनी है यहाँ पे और इसे अलट पलट कर हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारे नमक पारे सारे एक जैसे फ्राई होंगे। तो इनको गोल्डन फ्राई करना है और कलर चेंज होने तक हमें इन्हें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। तो यहाँ पे इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है और हमें इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए नमक पारे हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं और कितने परफेक्ट नमक पारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो नमक पारे आपको इतना ही फ्राई करना है, तो इनको फ्राई करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे एक बैच। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये लीजिए नमक पारे हमारे बनकर तैयार हैं और बाकी के भी हम इसी तरीके से नमक पारे फ्राई कर लेंगे। तो कई परतों वाले नमक पारे फ्राई होकर तैयार हैं और बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल मार्केट वाले नमक पारे हमारे घर पर बनकर तैयार हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के एक नए और वीडियो में। तो ये देखिए कितने खस्ता करारी नमक पारे हमारे बनकर तैयार हैं।